अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। तो हम पीछे पढ़ रहे थे कि हमने दो तरीके मैंने आपको बताए थे कि कौमी आमदनी का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, वो हमने दो तरीके डिस्कस किए थे। एक हमने मजमूई तलब और मजमूई रसद का किया था, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा तरीका रह गया था। एक तरीका जो मैंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का दोनों तरीक़ों से बता दिया, यानी कि ग्राफिकल भी और मैथमेटिकल। इसी तरह अब बिल्कुल दूसरा जो तरीका हमने डिस्कस करना है वो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेथड है, यानी कि मजमूई बचत और मजमूई सरमायाकारी। इसको हम आज इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम करेंगे, वो भी नेशनल इनकम में। तो अब बचते, चूँकि फार्मूला होता है y माइनस सी, ठीक हो गया। तो अगर आमदनियों में से सरफ़ी अखराजात को अगर हम मुनहा कर दें, निकाल दें, तो बचतें हासिल होती हैं। जैसे कि दो शोबी मईशत में हमने पढ़ा था कि y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ पे ये सरफ़ी खर्च मैंने आपको बताया था, और ये हमारे पास था बचत। और इसी चीज़ को हमने कहा था कि जब ये डायग्राम बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी सी प्लस आई में। ये जो आई जो एस होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो इस वजह से हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि हम बचत नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो नेशनल इनकम होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तब होती है जब वो टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर हो। तो इधर तो हमारे पास खर्च नहीं हो रहा, क्योंकि इधर अभी सेव हो रहा है। इधर ये सरफी खर्च भी खर्च हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट आगे कारोबार में भी हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी खर्च हो रहा है। तो अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डायग्राम बनानी है, और हमने पढ़ा हुआ है, ये भी आप इक्वेशन याद रख लें कि जो सेविंग होती है वो माइनस एस ओ प्लस एस वाई के बराबर होती है। शुरू वाली जो सेविंग है वो माइनस से ही शुरू होगी। आगे हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज इसका डायग्राम जो है वो मैं बनाता हूँ। ये माइनस से शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये पॉजिटिव जो है स्लोप वो हमें बताएगी। ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ। तो ये है जी सेविंग की डायग्राम, जो कि माइनस से शुरू हो रही है, और यहाँ पर हम लेंगे इनकम, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, सेविंग। ठीक है। तो यहाँ पर इनकम हमारे पास बिल्कुल इनकम जितनी भी है, सेविंग कोई नहीं हो रही। जैसे जैसे अब इनकम बढ़ेगी ना, तो हमारी क्या होगा, सेविंग बढ़ती जाएगी। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये है जी हमारे पास एस वाई इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू फंक्शन किसका है, वाई का। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ेगी, लेकिन शुरू वाली जो है वो माइनस में होगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमने पढ़ना है, ये सेविंग की हमने पढ़ ली। इन्वेस्टमेंट की हमने डायग्राम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जब ये दोनों हम कर लेंगे, फिर हम जो कि हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन मैंने आपको बता दी, ये वाली, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। तो अब हम पढ़ेंगे सरमायाकारी को। सरमायाकारी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वाई माइनस सी। वही है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, यही बिल्कुल, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होती है। इस वजह से सेविंग का भी यही फार्मूला है और इन्वेस्टमेंट का भी यही फार्मूला है। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमेशा ये याद रख लें कि वो खुद इख्तियार इन्वेस्टमेंट होती है, वो चेंज नहीं होती, ये याद रख लें। खुद इख्तियार जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा चेंज नहीं होती, वो
इक्विलिब्रियम ही रहती है, ये हमें चेंज करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमारे पास होगी जी इनकम और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी जी इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो खत है बिल्कुल मतवाजी होता है एक्स के। तो ये आई इज़ इक्वल टू आई नॉट, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि इस तरह भी लिख सकते हैं ना, आई नॉट है। अगर आगे होती फिर वो चेंज होनी थी, वो उसका ताल्लुक होता है शरह सूद के साथ, वो चेंज होती है, वो हम भी आगे पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। तो ये दो खत हमने बना दिए हैं, ये सेविंग का खत है और ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट का खत है। अब हमने इक्विलिब्रियम इसका करना है। तो अब हम इक्विलिब्रियम जब हम करेंगे एस इज इक्वल टू आई, तो एक्स वाई, यहाँ पर हम लेंगे इनकम और यहाँ पर हम लेंगे इन्वेस्टमेंट भी और सेविंग भी। ये हमारे पास सेविंग का, सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन वाई का, और ये जी हो गया, इधर कर लेते हैं बराबर, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट। अब चेक करें, अब जिस जगह पे हमने कहा था सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, वो हो गया जी ये वाला पॉइंट। इस जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इस जगह पे हमारी इनकम है y1। अब अगर हम दो चीज़ें लें, यानी कि इनकम बढ़ा के भी देखें और इनकम को कम करके भी देखें, तो दो सिचुएशन पैदा होती हैं। एक ये वाली जहाँ पर सेविंग सिफर है, और एक ये वाली जहाँ पर हमारी सेविंग ज़्यादा है। ये दो कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो हमारी सेविंग, जो इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है ऊपर जा रही है, ये वाली ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है और सेविंग बिल्कुल सिफर है। तो ये मईशत की सबसे अच्छी कैटेगरी है, जहाँ पर सारी की सारे पैसे जो हैं वो लग रहे हैं, कोई भी पैसा बच नहीं रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि मईशत अब आगे की तरफ मूव करेगी, और जब वो मूव करेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक हो गया। और एक स्टेज ये वाली है, इस जगह पे हमारे पास सेविंग कितनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे है और सेविंग हमारी क्या है, ऊपर है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इस वक्त मईशत बिल्कुल लॉस की हालत में होती है। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे पैसे वो कारोबार में नहीं लग रहे, वो सारे के सारे पैसे जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो नहीं हो रहे, होने चाहिए थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, सेविंग ज़्यादा हो रही है। तो फिर मईशत पीछे की जानिब स्टैंड करेगी, तो फिर दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी। हमने रहना किस जगह पे है, जहाँ के सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हो। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यानी कि नेशनल इनकम की इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दी है। अब हमने ये दो शोबी मईशत हमने पढ़ा है, ये याद रख लें। इसके बाद हमने तीन शोबी मईशत जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, वो हमने पूरा टॉपिक जो है वो करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।